हेलो एवरीवन, नमस्कार। सर डॉक्टर हरी सिंह गौर, विश्वविद्यालय सागर एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य की जो संचित निधि है उसका संचालन राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारत की जो संचित निधि है यह अनुच्छेद 266 एक में दी हुई है। अनुच्छेद 266 एक में दी हुई है। संचित निधि क्या होती है? तो ये राजस्व की एक निधि है जो भारत की संचित निधि कहलाती है और इस निधि के द्वारा राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य सभापति हुए, उपसभापति हुए, सर्वोच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हुए उनकी पेंशन, वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को भी वेतन भत्ता इसी से दिया जाता है। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसका उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। तो मोरारजी देसाई जो थे इसको गठित करने वाले थे। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो मंडल आयोग रिपोर्ट जो है वर्ष 1980 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा कंसेप्ट्स ने सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया? कंसेप्ट कहाँ से लिया? तो ये फ्रांस से लिया गया। और सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आगे चलते हैं। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो प्रेसिडेंशियल शासन का सर्वप्रथम उदय जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन DC है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो कमला हैरिस हैं। आप ये जानकारी याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो असंतुलित विकास होगा, सांस्कृतिक पहचान खो देने का भय भी होगा, राजनीतिक वर्चस्व भी होगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो ये 1982 में हुई है। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। तो किसका है ये? ऑल इंडिया रेडियो का ये आदर्श है। आई होप आपको ये प्रश्न यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो ये 1980 के दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था जो थी ये केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई। आगे चलते हैं मित्रों। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? तो ये 1954 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई? तो ये बेंगलुरु में हुई दोस्तों, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ स्थापित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हेग में स्थापित है। इसे द हेग भी कहते हैं। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो शांति महल में है।
शांति महल, शांति महल में इसका मुख्यालय है। शांति महल कहाँ है? हेग में है। और इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसके जो हैं 193 सदस्य हैं दोस्तों। और इसकी भाषा देखी जाए तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी भाषाएं हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जोआन डोनोग और जो हैं वो अमेरिका के हैं। कौन? जोआन डोनोग। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका आंसर है आ, केवल उच्चतम न्यायालयों का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है वही जो है अध्यक्ष बन सकता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई कब हुई? तो ये 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा ये कथन। आगे चलते हैं मित्रों। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है ये उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है और ये मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको ये प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों में से निर्वाचित हुए थे? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल हुए थे और ठाकुर छेदीलाल भी हुए थे, घनश्याम सिंह गुप्त भी हुए थे। आंसर इसका 1, 3, 4 हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सर बी.एन. राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो ये इंदिरा साहनीवाद, शंकर प्रसादवाद, रुदिल शाहवाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है वो मिनर्वा मिल्स में प्रतिपादित की गई थी। आगे चलते हैं मित्रों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो ये 28 महीने तक कांग्रेस का शासन चला था। 31वां प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो ये जो उल्लेख है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 में और है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो देख लेते हैं। मादक पेयों के उपभोग का निर्देश और गायों बछड़ों के वध का निर्देश अनुच्छेद 48 है ये। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन तो ये अनुच्छेद 48 का है। और 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
तो राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है पूछा गया है, तो ये है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, ये गलत है। इसकी जगह होगा 14 वर्ष। आगे चलते हैं दोस्तों। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं है? तो ये देख लेते हैं। समानता का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है, ये भी है। आगे चलते हैं। और संपत्ति का अधिकार ये नहीं है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो नहीं पूछा है, तो संपत्ति का अधिकार जो है ये नहीं है। संपत्ति के अधिकार को जो है वो अलग कर दिया गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार जो नहीं है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और इसे 300A में डाल दिया गया है। और 24वां प्रश्न है दोस्तों कि बंदी प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कब तक? तो इसका आंसर है 3 महीने तक वो बंदी बनाया जा सकता है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो ये है अवांछनीय आलोचना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको और वीडियोस प्रोवाइड हो सकें। बेल आइकन को प्रेस कर लें और पढ़ते रहिए। टेलीग्राम से जुड़िए, PDF डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।